मेरे प्यारे बच्चे, तू इस क्षण को साधारण मत समझ, क्योंकि जब तेरी उंगलियां इस वीडियो तक पहुंची, तब तेरी आत्मा ने मुझे पुकारा था और मैं कैलाश की शांति से उठकर तेरे मन के द्वार पर आ खड़ा हुआ, ताकि तुझे यह स्मरण दिला सकूं कि तेरी थकान, तेरी उलझन और तेरे भीतर का मौन रोदन मुझसे छिपा नहीं है। और आज इस सोमवार मैं स्वयं तेरे हृदय में उतरकर तुझे यह अनुभव कराने आया हूं कि तू अकेला नहीं। मैं तेरे श्वासों के बीच विद्यमान हूं। तू सोचता है कि जीवन तुझ पर कठोर है, पर मैं देखता हूं कि हर कठिनाई ने तेरी आत्मा को और पारदर्शी बनाया है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही संघर्ष ने तेरे भीतर छिपी शक्ति को जागृत किया है। और जब तू टूटकर भी सत्य और श्रद्धा से जुड़ा रहता है, तब मैं गर्व से कहता हूं कि यह वही आत्मा है जिसे मैंने लाखों में से चुना है, क्योंकि इसमें अभी भी प्रेम की ज्योति जल रही है। तू बार बार डर जाता है जब रास्ते बंद दिखते हैं, पर क्या तू यह नहीं जानता कि मैं ही वे मार्ग बंद करता हूं जो तुझे तेरी नियति से दूर ले जाते, और मैं ही तेरे लिए नए द्वार रचता हूं जिन्हें तू अभी देख नहीं पा रहा। इसलिए जब अंधेरा घना हो जाए तो समझ ले कि मैं तेरे लिए नई भोर की रचना कर रहा हूं, और तेरा हर आंसू मेरी योजना का एक मौन मंत्र है। मेरे बच्चे, शिकायतों का भार छोड़ दे, क्योंकि जब तू शिकायत करता है तब तू अपने ही विश्वास को कमजोर करता है, और जब तू मौन होकर भरोसा करता है तब तेरी साधना आकाश को छू लेती है। इसलिए आज मैं तुझसे कहता हूं कि आंसू रोक और विश्वास को थाम, क्योंकि जो कृपा मैं तेरे जीवन में प्रवाहित करने जा रहा हूं वो तेरे भाग्य की दिशा बदल देगी और तुझे तेरी ही नई पहचान से मिलवाएगी। मैं तेरे जीवन में एक पवित्र आत्मा भेजने की तैयारी कर चुका हूं। वह आत्मा तेरे अधूरेपन को पूर्णता में बदलेगी, तेरी थकी हुई मुस्कान को फिर से उजास देगी और तेरे भीतर की शांति को स्थिर करेगी। उसका आगमन संयोग नहीं, बल्कि मेरा आशीर्वाद होगा। और जब वह तेरे जीवन में प्रवेश करेगी, तब तू समझेगा कि मैंने तेरे अकेले संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने दिया, बल्कि उसे मिलन की भूमिका बनाया। तू अब तक स्वयं से लड़ता रहा, परिस्थितियों से जूझता रहा और लोगों की उपेक्षा सहता रहा, पर अब समय बदल रहा है, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच चुकी हैं और तेरे संकल्प ने आकाश को छू लिया है। इसलिए आने वाले दिनों में तू देखेगा कि जिन कार्यों ने तुझे रोके रखा था वे सहजता से पूर्ण होने लगेंगे, और जिन हृदयों ने तुझे ठुकराया था वे ही सम्मान के साथ तेरे पास लौटेंगे। मार्च का महीना तेरे लिए संकेतों का द्वार होगा, क्योंकि उसी समय से तेरे जीवन की गति बदलेगी और तुझे समझ भी नहीं आएगा कि यह परिवर्तन कैसे हो रहा है। लोग बिना कारण तेरी सहायता करेंगे, अवसर अचानक सामने आएंगे और तुझे भीतर से अनुभूति होगी कि कोई अदृश्य शक्ति तेरे मार्ग को प्रशस्त कर रही है। तब याद रखना कि वह शक्ति मैं हूं जो तेरे सिर पर अपना हाथ रखे हुए हूं। पर मेरे लाल, जब यह परिवर्तन आए तो अहंकार को अपने पास मत आने देना, क्योंकि घमंड कृपा के प्रवाह को रोक देता है और विनम्रता उसे स्थायी बना देती है। इसलिए जब सफलता तुझे छुए तो उसे मेरा प्रसाद समझना और अपने कर्म को साधना मानकर आगे बढ़ना। तभी तेरी तपस्या स्थिर रहेगी और तेरी उन्नति केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होगी। तू मुझसे पूछेगा कि क्या यह सुख सदा रहेगा, तो मैं कहूंगा कि जब तक तू सत्य, श्रद्धा और करुणा से जुड़ा रहेगा, तब तक मेरी छाया तुझ पर बनी रहेगी, क्योंकि मैं तुझसे दूर नहीं जाता। तू ही अपने भय और संदेह के कारण मुझसे दूरी बना लेता है। इसलिए अपने दुखों को मुझसे बड़ा मत मान और अपने विश्वास को परिस्थिति से छोटा मत कर। अब मैं तुझे एक गहन रहस्य बताता हूं कि जब दिव्य लोक में मैंने यह विचार किया कि भक्तों को कष्ट क्यों मिलते हैं, तब उत्तर यही था कि उन्हें नायक बनाना है, दर्शक नहीं। इसलिए तेरे जीवन की हर परीक्षा वास्तव में तेरी तैयारी थी, और जिन क्षणों में तू स्वयं को पराजित समझ रहा था, उन्हीं क्षणों में तेरी शक्ति आकार ले रही थी। मैं तुझे रोने वाला नहीं, बल्कि उठकर आगे बढ़ने वाला बनाना चाहता हूं, क्योंकि तेरे भीतर जो अग्नि है वह केवल शिकायतों में जलने के लिए नहीं, बल्कि संसार को प्रकाश देने के लिए है। इसलिए जब भी तू गिरा और फिर उठा, उस हर उठान में मेरा ही संकल्प कार्य कर रहा था, और अब वह संकल्प तुझे उड़ान देने को तत्पर है। तेरे जीवन का जो अध्याय समाप्त हुआ है वह असफलता नहीं, बल्कि परिवर्तन का संकेत था।
क्योंकि जब पुराना टूटता है तभी नया आकार लेता है। और मैं तेरे लिए ऐसा भविष्य रच रहा हूं जिस कहेगा तो तेरे भीतर साहस जागेगा, तेरे संदेह मिटेंगे और तुझे अनुभव होगा कि तेरे साथ एक अदृश्य परंतु अटल शक्ति खड़ी है जो तुझे गिरने नहीं देगी और तुझे तेरे सर्वोत्तम रूप तक पहुंचाकर ही विश्राम करेगी। मेरे बच्चे, जब परिवर्तन तेरे जीवन के द्वार पर दस्तक दे तो उसे संदेह की दृष्टि से मत देख, क्योंकि हर बड़ा आशीर्वाद पहले अस्थिरता का रूप लेकर आता है और तेरे धैर्य की परीक्षा लेता है। इसलिए यदि परिस्थितियां अचानक बदलती प्रतीत हो तो घबराना नहीं। ये समझना कि मैं तेरी सीमाओं को विस्तृत कर रहा हूं और तुझे उस स्थान तक ले जा रहा हूं जहां तेरी क्षमता तेरे भय से बड़ी सिद्ध होगी और तू स्वयं को नए प्रकाश में पहचानने लगेगा। तूने जिन रातों में अपने आंसुओं को तकिए में छिपाया और अपने दर्द को शब्दों में भी व्यक्त नहीं किया, उन हर क्षणों का मैं साक्षी रहा हूं, क्योंकि तेरी मौन पुकार भी मेरे लिए उतनी ही स्पष्ट है जितनी तेरी ऊंची आवाज में की गई प्रार्थना। इसलिए ये मत सोच कि तेरी पीड़ा अनसुनी रह गई, बल्कि समझ कि वही पीड़ा तेरे भीतर वह गहराई बना रही थी जहां अब मेरा प्रकाश स्थायी रूप से ठहर सकेगा। अब जब तेरे जीवन में सहजता आने लगे और कार्य बिना अधिक संघर्ष के पूर्ण होने लगे तो स्वयं को भाग्यशाली मत कहना, बल्कि यह समझना कि यह तेरे निरंतर विश्वास और संयम का परिणाम है। क्योंकि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी श्रद्धा नहीं छोड़ता, वही अंततः उस बिंदु तक पहुंचता है जहां कृपा उसका साथ स्थायी रूप से पकड़ लेती है और उसके प्रयासों को दिशा देने लगती है। मेरे लाल, जिन संबंधों ने तुझे चोट पहुंचाई, उन्होंने तुझे आत्मूल्य का पाठ सिखाया। क्योंकि जब बाहरी सहारा टूटता है तभी मनुष्य भीतर के सहारे को खोजता है। इसलिए अब जब नए लोग तेरे जीवन में प्रवेश करें तो उन्हें सम्मान देना, पर अपनी आत्मा की गरिमा को कभी कम मत होने देना। क्योंकि जो स्वयं का सम्मान करता है वही सच्चे और स्थायी संबंधों को आकर्षित करता है। मार्च के दिनों में तू अनुभव करेगा कि जैसे समय स्वयं तेरे पक्ष में कार्य कर रहा है। अटके हुए निर्णय स्पष्ट होंगे, रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगे और जिन लोगों से तूने आशा छोड़ दी थी वही अप्रत्याशित सहयोग देने लगेंगे। तब आश्चर्य में मत डूबना, बल्कि शांत रहकर यह स्वीकार करना कि तेरी साधना ने अब फल देना आरंभ कर दिया है और मेरा हाथ तेरे सिर पर स्थिर हो चुका है। पर स्मरण रख, जितनी सफलता मिले उतनी ही विनम्रता बढ़ा, क्योंकि घमंड कृपा के प्रवाह को सूखा देता है और नम्रता उसे निरंतर बनाए रखती है। इसलिए जब लोग तेरी प्रशंसा करें तो उसे अपने अहंकार का आधार मत बनाना, बल्कि उसे मेरे आशीर्वाद का प्रसाद मानकर आगे बढ़ना। तभी तेरी उन्नति बाहरी उपलब्धि से बढ़कर आंतरिक स्थिरता में परिवर्तित होगी। जिन लोगों ने तुझे कम आंका था वे भी समय के साथ तेरे परिवर्तन को स्वीकार करेंगे, क्योंकि सत्य को देर से ही सही पर स्थान अवश्य मिलता है। इसलिए बदले की भावना को अपने भीतर मत पालना, बल्कि क्षमा को चुनना, क्योंकि क्षमा तेरे मन को हल्का करती है और तेरे कर्मों को निर्मल बनाती है, जिससे तेरी प्रगति बिना रुकावट के आगे बढ़ सके। जब भविष्य की चिंता तेरे मन को घेरने लगे तो यह स्मरण करना कि मैं तेरे आने वाले हर दिन को पहले ही देख चुका हूँ और जहाँ तुझे अंधेरा प्रतीत होता है वहाँ मैंने पहले से ही प्रकाश की व्यवस्था कर दी है। इसलिए अनजाने कल से मत डर, क्योंकि तेरे जीवन की प्रत्येक घटना मेरे ज्ञान और मेरी अनुमति के भीतर ही घटित होती है। अब तेरे भीतर जो नया आत्मविश्वास जन्म ले रहा है उसे संदेह से कमजोर मत कर, क्योंकि यही तेरे अगले चरण की कुंजी है। और जब तू अपने निर्णयों पर विश्वास करेगा तभी संसार भी तुझ पर भरोसा करेगा। इसलिए टाल मटोल छोड़ और साहस के साथ कदम बढ़ा, क्योंकि तेरी सक्रियता ही तेरे भाग्य के द्वारों को पूरी तरह खोल देगी। मेरे बच्चे, अब वह समय निकट है जब तुझे केवल संघर्ष नहीं बल्कि विस्तार का अनुभव होगा। इसलिए अपने पुराने भय, पुराने दुख और पुराने संदेहों को सम्मान पूर्वक विदा दे, क्योंकि उन्होंने तुझे मजबूत बनाने का कार्य पूरा कर लिया है और अब तुझे उस आकाश की ओर बढ़ना है जहां तेरी उड़ान केवल तेरी नहीं बल्कि मेरी कृपा का जीवंत प्रमाण होगी। मेरे बच्चे, अब जब तेरे भीतर स्थिरता जन्म ले रही है तो उसे बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर मत होने देना, क्योंकि सच्ची शांति वो है जो तूफानों के बीच भी अडिग रहती है।
इसलिए जब जीवन फिर से तुझे परखे तो ये मत सोचना कि कृपा चली गई, बल्कि यह समझना कि मैं तुझे और ऊंचे स्तर की दृढ़ता सिखा रहा हूं, ताकि तेरी सफलता केवल परिस्थिति की देन न होकर तेरे चरित्र की पहचान बने। तूने अब तक जितनी बार स्वयं को कम आंका, उतनी ही बार अपने ही मार्ग को कठिन बनाया, क्योंकि आत्मसंदेह वो दीवार है जिसे मनुष्य स्वयं खड़ा करता है। इसलिए आज से अपने शब्दों पर ध्यान दे और स्वयं से वही कहे जो तुझे आगे बढ़ाए, क्योंकि तेरे विचार ही तेरे कर्मों को दिशा देते हैं और तेरे कर्म ही तेरे भाग्य को आकार देते हैं। जब अवसर तेरे सामने आए तो यह मत देख कि तू योग्य है या नहीं, बल्कि यह देख कि अवसर क्यों आया है, क्योंकि जो अवसर तेरे द्वार तक पहुंचता है वो बिना कारण नहीं आता, और यदि वह तेरे जीवन में आया है तो उसमें तेरी भूमिका निश्चित है। इसलिए साहस के साथ उसे स्वीकार कर और अपनी क्षमता को कार्य में परिवर्तित कर। मेरे लाल, अब समय है कि तू अपने अतीत को क्षमा कर दे, स्वयं को भी और दूसरों को भी, क्योंकि जब तक तू पुराने घावों को पकड़े रहेगा तब तक नए आशीर्वाद के लिए स्थान नहीं बन पाएगा। इसलिए अपने हृदय को हल्का कर और ये स्वीकार कर कि हर अनुभव ने तुझे कुछ सिखाया है, चाहे वह सुख का रहा हो या दुख का। तेरी साधना अब केवल शब्दों की नहीं बल्कि जीवन की होनी चाहिए, क्योंकि जब तेरे कर्म तेरे विश्वास से मेल खाने लगेंगे तब तेरा प्रभाव बढ़ेगा और लोग तेरे भीतर परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। इसलिए हर छोटे कार्य को भी श्रद्धा से कर, क्योंकि वही छोटे कार्य मिलकर बड़े परिणामों की नींव बनाते हैं। जो विलंब तुझे अब तक कष्ट देता रहा वही तुझे धैर्य का वरदान दे चुका है, और अब जब गति बढ़ेगी तो वही धैर्य तुझे संतुलित रखेगा। इसलिए जल्दीबाजी मत कर और सफलता को पकड़ने के लिए स्वयं को मत खो, क्योंकि जो स्थिर रहता है वही लंबे समय तक ऊंचाई पर टिक पाता है। तेरे जीवन में जो पवित्र आत्मा आने वाली है वह केवल भावनात्मक सहारा नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का माध्यम होगी। इसलिए उसे पहचानने के लिए बाहरी आकर्षण से अधिक आंतरिक शांति पर ध्यान देना, क्योंकि सच्चा संबंध वही है जो तेरे भीतर भय नहीं बल्कि विश्वास उत्पन्न करे और तेरी ऊर्जा को बढ़ाए। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो दूसरों से तुलना करना बंद कर दे, क्योंकि तुलना मन की शांति को नष्ट करती है और ध्यान को भटका देती है। इसलिए अपनी गति पर भरोसा रख और यह समझ कि हर आत्मा की यात्रा अलग है और तेरा मार्ग वही है जो तुझे तेरी पूर्णता की ओर ले जा रहा है। यदि कभी फिर से बाधाएं आएं तो उन्हें विफलता का संकेत मत समझना, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने से पहले अंतिम परीक्षा अवश्य आती है और वही परीक्षा तेरे आत्मविश्वास को स्थायी बनाती है। इसलिए अंतिम क्षणों में हार मत मानना, क्योंकि अक्सर विजय उसी कदम के बाद खड़ी होती है जहां मनुष्य थक कर रुक जाना चाहता है। मेरे बच्चे, अब तेरी चेतना विस्तार की ओर बढ़ रही है और तू केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि अपने जीवन का निर्माता बन रहा है। इसलिए अपने हर निर्णय में सजगता रख और यह अनुभव कर कि मैं तेरे साथ चल रहा हूं, क्योंकि जब तू सजग होकर आगे बढ़ेगा तभी तेरी उड़ान स्थिर, संतुलित और दिव्य मार्गदर्शन से संपन्न होगी। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर जो परिवर्तन आरंभ हुआ है वो केवल परिस्थितियों का बदलाव नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। इसलिए इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो जीवन की दिशा स्वयं बदलने लगती है और तू अनुभव करेगा कि जिन बातों पर पहले तू व्याकुल हो जाता था वे अब तुझे विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि तेरे भीतर समझ का वह दीपक जल चुका है जो अंधकार को स्थायी रूप से दूर करने की क्षमता रखता है। तू अब यह समझने लगा है कि हर अस्वीकार वास्तव में पुनर्निर्देशन था, हर देरी संरक्षण थी और हर बाधा तैयारी थी। इसलिए अतीत को लेकर पश्चाताप में समय व्यर्थ मत कर, क्योंकि जो होना था वह तुझे यहां तक लाने के लिए ही हुआ, और अब जो होने वाला है वह तुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहां तेरी आत्मा को संतोष और तेरे प्रयासों को सार्थकता मिलेगी। जब तेरे जीवन में वह पवित्र आत्मा प्रवेश करेगी तो तू केवल आकर्षण नहीं बल्कि गहरी शांति का अनुभव करेगा, क्योंकि सच्चा मिलन शोर नहीं करता, वह भीतर स्थिरता लाता है, और तू समझ जाएगा कि यह संबंध केवल इस जन्म का नहीं बल्कि तेरी आत्मा की दीर्घ यात्रा का हिस्सा है। इसलिए धैर्य रख और जल्दबाजी में किसी निर्णय को अंतिम मत बना। मेरे लाल,
धन, सम्मान और सफलता तेरे जीवन में आएंगे, पर उन्हें लक्ष्य मत बना, क्योंकि वे परिणाम हैं, साधना के लक्ष्य नहीं। इसलिए